नमस्ते सभी प्रिय दर्शकों को, सभी भक्तजनों को। बड़े ही दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। हमारे एक मित्र विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया कि एक वीडियो सत्संग के बारे में बनाओ कि सत्संग आखिर होता क्या है। इस युग में जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें सत्संगी वास्तव में कौन है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो आज की टॉपिक सत्संग है और सत्संगी किसे कहते हैं। बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना ताकि हम जान जाएं कि भैया ने वीडियो को देखा। सत्संग दो अर्थों में देखा जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा। सत्संग का अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग है और सामाजिक क्षेत्र में अलग है। पहले सामाजिक क्षेत्र में सत्संग का अर्थ समझिए। सामाजिक क्षेत्र में सत्संग का मतलब यह है कि जो इस संसार में सज्जन व्यक्ति हैं, जो अपना उद्धार करना चाहते हैं तथा लोगों का साथ में उद्धार करना चाहते हैं। उद्धार का मतलब उनका जो सामाजिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, ये सुखमय से व्यतीत हो, ये उद्धार का मतलब है सामाजिक दृष्टि से। तो जब हम अच्छे व्यक्ति के संगत में जाएंगे, साथ में जाएंगे, रहेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, अपना काम करेंगे, तो वो भी एक सत्संग है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति कभी गलत नहीं बताएंगे। सत्य संग, वो सत्य का संग ही करवाएंगे, क्योंकि अपना सत्य रहेंगे और दूसरे को भी सत्य से जोड़ेंगे। सत्य क्या है सामाजिक दृष्टि से? हाँ, किसी का भला करिए, किसी की सहायता करिए जो सहायता के योग हो, किसी को दान दीजिए जो दान लेने के पात्र हो, किसी की भलाई करिए। सब अलग अलग तरीके हैं समाज में कार्य करने के। हम अच्छे से करें, अच्छे से रहें, अच्छा सोचें, जहाँ रहें वहाँ प्रसन्नता खुशी बिखेरें। ये तो सामाजिक दृष्टि से सत्संग हो गया और सत्संगी हो गया। सत्संग जो सत्य का संग करे और जो सत्य का संग करने वाला है वो सत्संगी हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि में सत्संग का मतलब ये है जो वास्तव में सत्य का संग कर लिया। सत्य अर्थात ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। जिसने ये दो विषय जान ली, उसको और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है कि इस संसार में आखिर सत्य क्या है, सत्य को कैसे पाया जाए, किसके द्वारा पाया जाए। जिस दिन सत्य का दर्शन, सत्य को पाना हो गया, उसी दिन समझो आपका आत्मकल्याण हो गया। आप इस संसार से विरक्त हो गए। संसार में रहेंगे भी और अलग भी रहेंगे। जिस तरह जल में कमल रहता है, कमल जल के बिना, कीचड़ के बिना रह नहीं पाएगा और रह नहीं पाएगा, और उसमें रहकर भी वो अलग रहता है। इसी तरह इस संसार में महान संतों को उदाहरण के रूप में देखा जाए, क्योंकि इस संसार में ही रह रहे हैं और इस संसार के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मान लो ईश्वर, या मान लो संत, या मान लो भक्त, या किसी को मान लो, ठीक है। जब तक एक रहेगा तब तक वो स्वयं में अपने आप में रहेगा, उसकी कोई महत्व नहीं है। जब तक दो वस्तुएं ना होंगी, जैसे प्लस और माइनस, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव,
जैसे सत्य सत्य है, जब तक असत्य नहीं होगा तब तक सत्य की कदर नहीं होगी। जैसे सूर्य यानी दिन और रात मान लो, अगर दिन ही दिन पूरा बना रहे तो दिन की महत्व खत्म हो जाएगी। दिन के बाद रात्रि आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, तब उसका महत्व रहता है। इसी तरह भक्त और भगवान होते हैं। अगर भगवान ही अकेला हो, भक्त ना हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, और भक्त हो भगवान ना हो तो वो भी जो है एक दूसरे के पूरक अगर ना हो तो सब बात बनेगी नहीं। इसलिए ये जो है दो पक्षों में देखना उचित होगा। साहिब बंदगी सत्यनाम। सभी को कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।